नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की। बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि बिहार के चुनाव परिणाम आने के बाद कर्नाटक देख लीजिए, जिस प्रकार से कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी के अंदर अफरा तफरी मची है। दोनों गुट नहीं बल्कि कई और गुट हैं जो आपस में मुख्यमंत्री के पद पे तकरार चल रही है। बिहार में भी आप कह सकते हैं कि दो गुट है। एक गुट ऐसे हैं जो कि वर्तमान जो कांग्रेस का नेतृत्व है उसको चुनाव में भारी पराजय के लिए दोषी ठहरा रहा है। वही दूसरा गुट जो वर्तमान में जिस गुट में आप कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी की नई टीम है, उसको लगता है कि जो पिछला गुट था, जो कांग्रेस पार्टी पर पिछली गुट मतलब पिछला जो टीम थी कांग्रेस पार्टी में, वो सब के सब आरजेडी से मिली हुई है। तो इस प्रकार की स्थिति जो वर्तमान में कांग्रेस में बनी हुई है, उसके पीछे मुझे लगता है ऐसा है कि एक घटना विगत वर्षों में एक ऐसी घटना घटी जिस कारण से कांग्रेस के आलाकमान की कमजोरी का स्पष्ट संकेत गया। वो दौर था जब कांग्रेस अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने वाली थी गांधी परिवार के इतर जाकर, और चर्चा चली सबसे पहले कि कौन हो सकता है कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो उसके लिए कई नाम आए। उन नामों में एक बड़ा नाम निकल कर आया अशोक गहलोत का, राजस्थान के मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे लेकिन उन दिनों राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी को लगा कि एक तीर से हम दो निशाने साध सकते हैं। एक तो राजस्थान को एक युवा मुख्यमंत्री सचिन पायलट मिल सकता है, और दूसरा एक ऐसा पिछड़ा वर्ग का नेता जो कि अपनी सक्रियता से, अपनी चातुर्य से, अपनी राजनीतिक उपयोगिता साबित कर चुका है कांग्रेस के लिए। कई अलग अलग परिस्थितियों में कई बार जो है संकट मोचक की भूमिका निभा चुका वो व्यक्ति, जिस पर राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी या सोनिया गांधी की निगाह जाकर ठिठकी, वो चेहरा था अशोक गहलोत का। ठीक है, तो अशोक गहलोत को कहा गया कि भाई आप कांग्रेस पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आप नामांकन कर दीजिए। वो तैयार भी हो गए, लेकिन साथ ही अशोक गहलोत ने एक शर्त रख दी। अशोक गहलोत ने यह शर्त रखी कि नहीं, वो राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ेंगे। आज मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं, आज आप किसी भी बीजेपी के मुख्यमंत्री से पूछिए कि आप बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहेंगे या मुख्यमंत्री रहना चाहेंगे, शायद ही मुझे लगता है ऐसा कि शायद ही कोई मुख्यमंत्री होगा, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे वो मोहन यादव हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, कोई भी जो भी मुख्यमंत्री हैं जितने भी बीजेपी के, मुझे नहीं लगता कि कोई मुख्यमंत्री रहना चाहेगा। सब के सब बनना चाहेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का मतलब क्या है? बड़ी जिम्मेवारी, बड़ा कद, पूरे देश भर में बने आपका दौरा, पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं के साथ आपका संबंध, आपका राजनीतिक, आपकी क्षमता, आपकी व्यक्तिगत जो आपकी क्षमता है, उन सबों का विस्तार। हर व्यक्ति कोई बड़ा प्लेटफॉर्म पर काम करना चाहता है, नहीं कोई ऐसा। लेकिन अशोक गहलोत ने इन सब बातों पर तरजीह किस चीज को दिया? तरजीह दिया सत्ता को। केवल सत्ता में बने रहना नहीं, मुख्यमंत्री भी मैं ही रहूंगा, तभी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूंगा, अन्यथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनूंगा। ऐसी जिद उस लेवल तक थी कि अब पार्टी को तोड़ने तक की नौबत आ गई थी। जबकि कांग्रेस आलाकमान चाहता था कि अशोक गहलोत केंद्र में आ जाए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए और राजस्थान को एक नया मुख्यमंत्री मिल जाए। अगर ऐसा होता तो राजस्थान भी बच गया होता। उसके कुछ ही दिन के बाद राजस्थान में चुनाव होना था। अगर बीजेपी की तरह, जिस प्रकार से बीजेपी ने हरियाणा में जब लगा बीजेपी को कि नहीं, अब जो है मनोहर लाल खट्टर का प्रभाव घट रहा है, मनोहर लाल खट्टर के नाम पर के साथ अब चुनाव जीतना मुश्किल हो सकता है, बीजेपी ने बहुत चालाकी से वहां पर मुख्यमंत्री बदल दिया। नायब सिंह सैनी को लेकर आई बीजेपी। ठीक है, तो बीजेपी मनोहर लाल खट्टर भी लोकसभा पहुंच गए, करनाल से लोकसभा लड़कर। मनोहर लाल खट्टर भी केंद्र में मंत्री भी बन गए, और हरियाणा में बीजेपी को नया मुख्यमंत्री मिला, और बीजेपी की सरकार में वापसी भी हो गई। ये कांग्रेस के साथ भी हो सकता था। कांग्रेस को एक नया मुख्यमंत्री मिल जाता तो हो सकता था लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस 26 के 26 सीटें, राजस्थान में शायद 25 है, 25 की 25 सीटें राजस्थान में कांग्रेस जीत सकती थी, विधानसभा की, लोकसभा की।
और विधानसभा चुनाव के बाद वापसी हो जाती, तो अभी जो कांग्रेस के 99 का आंकड़ा है वो 110 पार हो गया होता। नहीं, लोकसभा में अगर राजस्थान केवल कांग्रेस पूरी जीत जाती है, अगर उस तरीके से कुछ कर पाती तो। लेकिन कहावत है, इसे बिहार में कहते हैं खोप सहित कबूतराय नमः, मतलब कि पूरा का पूरा जो है सब कुछ लेकर मिट्टी पलीत हो गया। न राजस्थान में सरकार बची, न अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रह सके, न अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सके, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन एक सबसे बड़ी बात क्या हुई कि उस बार कांग्रेस आलाकमान झुक गई। उससे संदेश क्या गया? संदेश ये गया कि अब राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को अब झुकाना संभव है। अब कोई भी माने इस प्रकार की चुनौती देना असंभव नहीं है। अब उसके बाद से लगातार देखिए, आप बढ़ गई है, चाहे वो मामला शशि थरूर का हो, चाहे वो मामला कर्नाटका का हो, चाहे वो मामला बिहार का हो, चाहे पश्चिम बंगाल में तो स्थिति ये हो गई है कि अब वहां संगठन नाम की चीज भी शायद ही बची हो। ठीक, तो इसका केवल राजस्थान तक उसका प्रभाव नहीं रहा, बल्कि उसका प्रभाव आप कह सकते हैं कर्नाटका में पड़ रहा है, उसका प्रभाव केरल में पड़ा है। नहीं, आज अलग अलग मुद्दों पर आप देखेंगे कई कांग्रेस पार्टी के नेता, चाहे वो मनीष तिवारी हो, चाहे शशि थरूर हो, मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि मैं इस बात को मैंने नहीं कहता कि शशि थरूर की बातें गलत है। शशि थरूर कई ऐसी बातें करते हैं जो कि काफी तार्किक है। कई ऐसी बातें होती है जो शशि थरूर के कद को बढ़ाती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या शशि थरूर के लायक कोई काम कांग्रेस पार्टी में बची है? तो ये चीजें कांग्रेस के आलाकमान को भी ढूंढना पड़ेगा और इसका अवसर तलाशना पड़ेगा शशि थरूर को भी। क्या मनीष तिवारी, कहा जाता है ना कि जब किसी भी संगठन में किसी व्यक्ति के लिए उचित मौके, हर व्यक्ति की क्षमता अलग अलग होती है। कोई अच्छा काम संगठन विस्तार का कर सकता है, कोई अच्छा काम भाषण देने का कर सकता है, नहीं कोई अच्छा वक्ता हो सकता है, कोई अच्छा संगठन करता हो सकता है। तो सवाल यह है कि एक संगठन के विस्तार करने के लिए हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार उसका काम मिलना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के अंदर संगठन बनाने की क्षमता नहीं है, संगठन करने की क्षमता नहीं है, संगठन के महत्व को नहीं समझता, लेकिन वो मंच पर बहुत जबरदस्त भाषण दे सकता है, तो उसको भाषण देने का ही काम देना चाहिए। कुछ लोग जितने अच्छे वक्ता होते हैं उतने अच्छे लिखना काम नहीं कर सकते। कुछ लोग वैसे ही, कुछ लोग लिखते बहुत अच्छा है लेकिन भाषण अच्छा नहीं दे सकते। तो जो लिखते अच्छा है भाई, उनको लिखने का काम दो ना, उनको क्यों भाषण आप वक्ता बना के भाषण दिलवाते हैं आप उनसे जनसभाओं के अंदर? तो ये चीजें कांग्रेस को पहचाननी पड़ेगी कि किस व्यक्ति के अंदर क्या क्षमता है, और समय के अनुसार नेतृत्व परिवर्तन। इस मामले में कांग्रेस को हर वक्त बीजेपी से सीखना चाहिए कि बीजेपी किस प्रकार से समय का लाभ उठाती है। जैसे एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बीजेपी ने पहले शिवसेना को तोड़ा, और शिवसेना को तोड़ने के बाद बीजेपी ने जब अगला चुनाव हुआ तो फिर देवेंद्र फडणवीस को वापस मुख्यमंत्री के रूप में लेकर आई, और वही देवेंद्र फडणवीस पार्टी की आवश्यकता के लिए एकनाथ शिंदे की सरकार में उप मुख्यमंत्री बने, तब जब उससे पिछले 5 वर्षों तक देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रह चुके थे। तो क्या ये बातें कांग्रेस के लोगों को समझ में आती है? क्या ये ऐसी बातें अशोक गहलोत जैसे लोगों को समझ में आती है? क्या ऐसी बातें डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया जैसे लोगों की बात में की समझ में आती है? क्या ऐसी बातें भूपेश बघेल और केपी सिंह देव जैसे लोगों को समझ में आती है? इसी पर निर्भर है कांग्रेस का आने वाला भविष्य। इसीलिए मैंने कहा कि वो ऐतिहासिक गलती थी एक और राहुल गांधी की, जब कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत के सामने झुक गई थी। कांग्रेस की अगर सरकार चली भी जाती, 6 महीने बाद गई सरकार, क्या अंतर पड़ता? लेकिन संदेश क्या जाता? संदेश यह जाता कि कांग्रेस एक युवा मुख्यमंत्री सचिन पायलट को सीएम बनाने के लिए अशोक गहलोत ने कांग्रेस की सरकार को तोड़ दिया। उस अशोक गहलोत ने जिससे कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ दिया। अब बताइए कांग्रेस वो मौका गवाई या नहीं गवाई? कांग्रेस ने वो अवसर गवा दिया था, और ऐसे ही अवसर गंवाने का परिणाम था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार चली गई। इसलिए चली गई कि वहां कमलनाथ
जैसे मुख्यमंत्री को कांग्रेस चुन रही थी, जबकि कांग्रेस के पास कई अन्य चेहरे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे चेहरे थे और कई चेहरे थे। आप किसी के पक्ष विपक्ष में होंगे, बात अलग है, लेकिन आप राजनीति को देखने का दृष्टि आपकी क्या है वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि कहा जाता है ना, एक चीज है कि अगर आपको कभी, राहुल गांधी ने खुद कहा कि अगर आपको दांव लगाना होगा अगर, तो किस पे दांव लगाएंगे आप? रेस के घोड़े पे या बारात के घोड़े पर या फिर लंगड़ा घोड़ा पर? यह सबसे महत्वपूर्ण है। तो कांग्रेस पार्टी यह तय नहीं कर पाई ससमय कि मध्य प्रदेश में रेस का घोड़ा है कौन, कमलनाथ या ज्योतिरादित्य सिंधिया। कांग्रेस ये अभी भी तय नहीं कर पा रही है कि रेस का घोड़ा कौन था राजस्थान में, सचिन पायलट, अशोक गहलोत। कांग्रेस शायद आज भी ये तय नहीं कर पा रही है कि कर्नाटका में राहुल गांधी के लिए रेस का घोड़ा कौन होगा, एस सिद्धारमैया और डी के शिव कुमार। शेष आज मैं आप दर्शकों पर छोड़ता हूं कि आप इसका मतलब क्या समझ पाए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कर्नाटका में कौन है कांग्रेस पार्टी के लिए रेस का घोड़ा और कौन है बारात का घोड़ा और कौन अब हो चुका है लंगड़ा घोड़ा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। यदि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।